शुक्रवार को पटना में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी घोषणा की गई और इसके साथ ही एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर भी लगी। हमने जिस 26-9-5 का फॉर्मूला बताया था, ठीक वही घोषणा महागठबंधन की ओर से भी की गई है। और किस पार्टी को कितनी और कहां की सीट मिली है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो गया है। पटना में आरजेडी ऑफिस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के नेताओं ने इसका ऐलान किया। आरजेडी 26 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। इस तरह न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लग गई। हमने बताया था कि 26 + 9 + 5 का फॉर्मूला फाइनल हुआ है। मतलब आरजेडी 26 सीट पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस 9 और लेफ्ट के खाते 5 सीटें आएंगी। और हुआ भी ठीक यही। पटना में जब अब्दुल बारी सिद्दीकी सीटों का ऐलान कर रहे थे तो वही फॉर्मूला निकलकर सामने आया जो हमने बताया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। मतलब इस बार के नए फॉर्मूले के तहत कांग्रेस उतनी ही सीट यानी पिछली लोकसभा चुनाव में लड़ी हुई 9 सीट हासिल करने में कामयाब रही। किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, महाराजगंज, पटना साहिब और सासाराम सीट कांग्रेस के हिस्से आई है। तो औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, पूर्णिया, बांका, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, मुंगेर, उजियारपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, हाजीपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर, सिवान, पाटलिपुत्र, बक्सर और जहानाबाद सीट आरजेडी को मिली है। वाम दलों की यदि बात करें तो सीपीएम के हिस्से खगड़िया, सीपीआई को बेगूसराय सीट मिली, जबकि सीपीआई-एमएल को नालंदा, आरा और काराकाट ये 3 सीटें मिली हैं। कई दिनों से चल रहा सीटों का झंझट महागठबंधन में खत्म हो गया। इंडिया अलायंस 26 + 9 + 5 के फॉर्मूले के साथ एनडीए से निपटने को तैयार है। अब सबकी नजर चुनाव शुरू होने पर टिक गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी और कांग्रेस के बीच लंबी चली बातचीत के बाद शुक्रवार को आखिरकार महागठबंधन की ओर से बिहार में सीटों का ऐलान कर दिया गया। पर सीट शेयरिंग में पूर्णिया सीट का पेंच अब भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। 4 अप्रैल को कांग्रेस की टिकट पर नामांकन दाखिल करने का दावा भी पप्पू यादव कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या पूर्णिया सीट पर इंडी गठबंधन में फ्रेंडली फाइट होने जा रही है? ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा ही स्थापित होगी। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव की जिद नहीं थम रही। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बावजूद पप्पू यादव का बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है पूर्णिया सीट, जिसे आरजेडी ने अपने पास रखा है, जबकि पूर्णिया से पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, पर पप्पू किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं। कांग्रेस का झंडा की जीत होगी। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। मैंने कहा था मर जाऊंगा, कांग्रेस से अलग नहीं होगा, दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं होगा। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी।
पटना में महागठबंधन के नेताओं ने जैसे ही सीट शेयरिंग को लेकर पीसी की, इसके कुछ ही देर बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से कांग्रेस के झंडे के साथ चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। पप्पू यादव के समर्थकों में भी आक्रोश है। पूर्णिया सीट से टिकट की घोषणा नहीं किए जाने से नाराज पप्पू यादव के समर्थक सड़क पर उतर आए और पूर्णिया से ही उनसे चुनाव लड़ने का दबाव डाल रहे हैं। इधर पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा है कि महागठबंधन में सब एक हैं, सभी मिलकर बीजेपी को हराएंगे। पप्पू यादव हमारे अभिभावक हैं। यही आग्रह होगा, आप कैंपिंग करके मुझे जिताने का काम करें। बिहार में महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद पप्पू यादव की जिद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या पूर्णिया सीट पर इंडिया अलायंस के बीच फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। सवाल ये भी कि यदि महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट होता है तो फिर इससे किसे फायदा पहुंचने वाला है। हालांकि महागठबंधन के बीच पूर्णिया सीट को लेकर जारी उठापटक पर एनडीए की ओर से तंज भी कसा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े कांग्रेस नेता पप्पू यादव को तेजस्वी यादव ने दो टूक जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि आरजेडी का गठबंधन किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि दल से हुआ है और ऐसे में पप्पू यादव का मामला हमारा विषय नहीं है। लोगों का विषय नहीं है। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ है। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से ही अलायंस है और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है। वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी है, तो ज्यादा कुछ